मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने जा रहे छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने छात्रों की पिटाई की और बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए छात्रों के आचरण पर भी सवाल उठा दिया है। लेकिन रिपोर्ट छात्रों की पिटाई पर बीजेपी के तल्ख तेवर। जेएमएम के गुंडों ने की छात्रों की पिटाई। क्या पुतला दहन से पहले जेएमएम से पूछना होगा? क्या झारखंड में पुतला दहन का अधिकार नहीं? गुंडागर्दी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बीते शुक्रवार की शाम राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों की बेरहमी से पिटाई हुई। छात्रों की पिटाई के बाद बीजेपी के तेवर तल्ख है। बीजेपी ने सरकार से पूछा है, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने के पहले जेएमएम कार्यकर्ताओं से पूछना होगा? क्या जेएमएम की अनुमति के बिना पुतला दहन करने पर पिटाई होगी? नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि लोकतंत्र में पुतला दहन करने का काम लोग करते हैं और इसका मतलब यह नहीं है कि विरोध करने वालों के साथ मारपीट की जाए। जो भी लोग इस तरह की घटना में शामिल हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। झारखंड के नौजवान चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हुए हो, अगर उनके साथ अगर उनकी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है और उस पर अगर पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो कदापि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ता जिस तरह लाठियां लेकर सड़कों पर ऐसे उतरे, मानो क्या हो गया भाई, और किसको पीट रहे हो? तुम्हारे छोटे भाई, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है छोटी, उसको पीट रहे हो, शर्म नहीं आई? और जितना बड़ा कुठाराघात हुआ है, एक एक चोट और एक एक लाठी का जवाब देना होगा। जो यहाँ पर परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जैसा जेपीसी जैसा इस तरह का घटना यहाँ कितना रद्द किया है, 22 ना, तो इस तरह का घटना, इस तरह का विसंगति, क्या यहाँ से कोई शासन बोल के कोई चीज नहीं रहा। इसीलिए ऐसा परिस्थिति में विकल्प बड़ा जरूरी हो गया। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार कर दिया। छात्रों के कंधों पर सवार होकर बीजेपी राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कोचिंग संचालक और बीजेपी की ओर से छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। छात्रों को धैर्य रखना चाहिए। पूरा आंदोलन भाजपा के नेताओं, चंद कोचिंग संचालक, विद्यार्थी परिषद के लोगों के द्वारा संचालित की जा रही है। कुछ छात्र दिग्भ्रमित भले ही हो जा रहे हैं, लेकिन वैसे लोग घुसपैठ करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आंदोलन हो, लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश सुनाया, आप उसका कोप भाजन माननीय हेमंत सोरेन जी को ठहराते हैं, उनका दोषी ठहराते हैं, और सबसे बड़ी बात, अमर्यादित बातें की जाती हैं हमारे मुख्यमंत्री के बारे में, अनर्गल बातें की जाती हैं, बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। छात्रों को भी धैर्य रखना चाहिए। छात्र किसी कोचिंग सेंटर और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आए। और जो कल लाठी की घटना घटी है, स्वाभाविक तौर पे ये जांच का विषय है। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जेएमएम का झंडा का दुरुपयोग करते हुए छात्रों के ऊपर लाठी चलाया और माहौल को बिगाड़ने का काम किया। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों की पिटाई अब तूल पकड़ने वाला है। आंदोलन कर रहे छात्रों को लग रहा है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। हाईकोर्ट में सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण कैबिनेट के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि 15 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा तो सीएम आवास का घेराव करेंगे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ अंजनी कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।